अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये मौलाना महमूद मदनी साहब आए हुए हैं, अभी गाड़ी में तशरीफ़ फरमा हैं। हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हॉल के अंदर सभी लोग जा रहे हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। प्रोग्राम रहेगा 7 साला मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का, तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर है। ये बड़े मौलाना साहब आए हुए हैं हमारे दूसरे, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा आलिमों की सोहबत में रहा करें भाई। उलमा इकराम की सोहबत तो बाइस मग़फ़िरत है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े बड़े आलिम आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज दिल्ली में। दोस्तों, तो हम लोग आए हुए हैं, देखो यहाँ प्रोग्राम में अभी सब अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पीछे मौलाना यहया करीमी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रोग्राम की अब शुरुआत भी होने वाली है। और ये मौलाना शेर मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं हमारे पास में, और दूसरे हजरात भी हैं, आप देख सकते हैं सभी को अल्हम्दुलिल्लाह। सभी हजरात बैठे हुए हैं। ये सेमिनार है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फोटो खींच रहा था यहाँ, वो भी आप ही के साथ खींचा। फोटो खींच रहा था वो भी आप ही के साथ। आज आपको बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको याद नहीं है कि आप कौन हैं। बस मुश्किल इस बात की है। और चूंकि हिंदू हूं तो एक माइथोलॉजी से छोटा सा प्रसंग बताऊं कि माता सीता को खोजने के लिए दक्षिण की ओर वानरों की एक छोटी सी टुकड़ी चली। आखिरकार वे पहुंच गए और समुद्र आ गया और पता चला लंका उस पार है, अब समुद्र पार कौन जाएगा। हनुमान चुपचाप बैठे हैं और तब जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं कि का चुप साध ही रहा बलवाना। अरे बलवान, तुम चुप क्यों साध गए। और फिर जामवंत उन्हें उनकी हिस्ट्री बताते हैं, उनका पास्ट बताते हैं, उनकी तारीख बताते हैं। तो ये जो मौके हैं, जब मुफ्ती किफायतुल्लाह के बारे में बात करते हुए मैं आपको कुछ कहूं तो समझ लीजिएगा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कौन हैं। और अगर इस डायस पर, इस पोडियम पर खड़े होकर एक हिंदू रामायण के एक प्रसंग से आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कौन हैं, यही तो मुत्तहिदा कौमियत है, यही तो कंपोजिट नेशनलिज्म है, जिसकी बात मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना किफायतुल्लाह जैसे हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने की। तो पहली बात तो यही कि ये मुत्तहिदा कौमियत, ये कंपोजिट नेशनलिज्म जो हमारी ताकत रहा, आज उस पर तमाम तरह के खतरे आए। मुफ्ती किफायतुल्लाह जो जमीयत के प्रेसिडेंटशिप का उनका पीरियड है, ड्यूरेशन है, आप देखिए बड़ा मायने रखता है। वो 1919 में जब जमीयत फॉर्म हुआ तो दरअसल कई सारे जो बड़े नेता थे उनका ये आइडिया था कि हमारा एक ऐसा संगठन होना चाहिए मौलानाओं का, उलेमाओं का, मुस्लिम क्लर्जी का। तो 1919 में वो फॉर्म हुआ और 1939 तक बज़ाब्ता वो जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट रहे, सदर रहे, जैसे कि आप सब वाकिफ। लेकिन ये पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि दिसंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जो खिलाफत हुआ करती थी और जो खलीफा हुआ करता था, उसके इलाके को अंग्रेजों ने हथिया लिया। एक इलाका होता था थ्रेस, और खिलाफत को भंग कर दिया। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि खिलाफत को भंग कर दिया गया और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज है
और थ्रेस पर भी अभी अंग्रेजों का राज है। जरूरी बात यह समझनी है कि 1919 के उस खिलाफत मूवमेंट से नेशनल मूवमेंट के अंदर, आजादी की लड़ाई के अंदर पहली बार कुछ पढ़े लिखे चंद मुसलमान और मुस्लिम क्लर्जी या मुस्लिम धर्मशास्त्री जुड़ गए। आप सब जानते हैं उसके बाद की तारीख की खिलाफत की लड़ाई लड़ी गई, असहयोग की लड़ाई लड़ी गई। लेकिन मैं आपका इशारा इसी बात की तरफ करना चाहता हूं कि 19 के बाद इस देश में जो धर्म से जुड़े हुए मुसलमान थे, उनकी दो धाराएं धीरे धीरे बढ़ती चली गईं और एक धारा जानी गई मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से, और दूसरी और बड़ी धारा जानी गई मौलाना मदनी और मुफ्ती किफायतुल्लाह जैसे लोगों से। तो उस वक्त 1924 में पहली बार देश में बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। गांधी जी अनशन पर बैठ गए और मुझे वो वाकया याद आता है कि अनशन के बीच में मुफ्ती किफायतुल्लाह पहुंचे और उन्होंने कहा कि गांधी जी, अगर आपको कुछ भी हो गया तो ये मुल्क जल जाएगा। और गांधी जी ने उनको पलट के कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना अगर हम नहीं कर सके इस देश में तो ये मुफ्त तो बजाता चल जाएगा। गांधी जी को अपने हाथ से संतरे का जूस पिलाते हुए मुफ्ती किफायतुल्लाह फूट फूट कर रोने लगे। ये इमोशनल कॉर्ड है, ये रिश्ता है गांधी के बीच और जमीयत के नेताओं के बीच। जब 1921 की एक कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती साहब तकरीर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अब अपनी तलवार लेकर निकले हैं, तो गांधी जी स्टेज पर चरखा चलाते हुए मुस्कुरा के कहते हैं कि मुफ्ती साहब, आप अपनी तलवार लेकर आए हैं और मैं अपना चरखा लेकर आया हूं। और मुफ्ती साहब नीचे उतरते समय जोर से कहते हैं कि आपकी ये लकड़ी की तलवार यानी चरखा लोहे की तलवार से बड़ा है। और ये वो समय था जब जमीयत की हिस्ट्री के भीतर नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का बुनियादी जो सूत्र है वो शामिल हो गया। आखिरी एक छोटी सी बात कहकर के अपनी तकरीर खत्म करूंगा। आमतौर पर मैं अक्सर जब मुस्लिम यूथ से मिलता हूं तो उनके अंदर एक गिल्ट काम करता रहता है, जैसे कोई उनसे पूछ देता है कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, तो उसका जवाब ही नहीं दे पाते। और फिर मैं अगर माइथोलॉजी के हिसाब से कहूं तो सुग्रीव के जो बड़े भाई थे उनका नाम था बाली, और बाली को ये शक्ति प्राप्त थी कि अगर उनके सामने कोई आएगा तो उस व्यक्ति की आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाती थी, यानी बाली हो जाता था 1.5 और सामने वाला हो जाता था आधा। मैं तमाम बार सोचता हूं हिंदुस्तान की जो हमारे मुसलमान हैं उनकी मनोदशा यही बन गई है, एक बहुत बड़ी फिरका परस्त ताकत खड़ी हो गई है बाली की तरह। और जब वो उनसे पूछती है कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, तो अगर उन्हें याद होता कि वो मुफ्ती किफायतुल्लाह की परंपरा के वारिस हैं, वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी की परंपरा के वारिस हैं, तो पलट के उनको तारीख बताते कि 1946 और 47 के दौरान इसी मुत्तहिदा कौमियत कंपोजिट नेशनलिज्म के नाम पर जमीयत के लोग घरों में नहीं बैठे थे, जमीयत के लोग अपने दड़बों में सिमट कर नहीं बैठे थे, जमीयत के लोग सड़कों पर थे और मुस्लिम लीग के लोग उन्हें छुरे मार रहे थे, उन्हें मस्जिदों में घुसकर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे। उनके यहाँ जो घर में शादियां हुआ करती थीं उस समय जाकर उन शादियों को रोक रहे थे और उन पर एसिड भरी बोतलें फेंकी जा रही हैं। ये जमीयत की हिस्ट्री है। 1946 का इलेक्शन होता है और गांधी जी और मुफ्ती किफायतुल्लाह की एक बातचीत होती है जिसमें गांधी जी कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं चुनाव में प्रचार करने नहीं चाहता, लेकिन मैं मुसलमानों का एक भी वोट नहीं खोना चाहता। तो मुफ्ती साहब उनको जवाब देते हैं कि
मुस्लिम लीग हमारे खिलाफ है, हम क्या करें गांधी जी, वो हमें काफिर कहते हैं। और उसके बाद गांधी जी ने कहा कि चलो अगर वो हमें काफिर कहते हैं तो हम काफिर ही सही, लेकिन मिलकर हम हिंदुस्तान जरूर बचाएंगे। 1946 का इलेक्शन हुआ, भयानक दंगा फसाद पूरे देश में मुस्लिम लीग के लोगों ने, और साथ ही साथ में आप जानते हैं कि किन और लोगों ने मिलकर, ताली एक हाथ से नहीं बज रही थी, ताली दोनों हाथ से बज रही थी, और उन दोनों हाथों से ताली बजाकर इतना दंगा फसाद किया गया कि लोग घबरा गए। केवल 14% मुसलमान वोट देने के अधिकार रखते थे उस वक्त, और पूरा 86% जो मुसलमान है, जिसमें जमीयत का बहुत इन्फ्लुएंस होता था, उन लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसलिए मुस्लिम लीग 90% मुस्लिम सीट जीती थी। कई लोग तर्क देते हैं कि मुस्लिम लीग 46 का चुनाव जीत गई इसलिए पाकिस्तान जीत गई क्योंकि मुसलमान पार्टीशन चाहते थे। तो मेरे भाई याद रखना, इस देश के 86% मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और वो जमीयत से जुड़े लोग थे, वो आजाद मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोग थे, वो ऑल इंडिया शिया बोर्ड से जुड़े हुए लोग थे, ऐसी तमाम मुस्लिम तंजीमों से जुड़े हुए लोग थे जो मुत्तहिदा कौमियत एक हिंदुस्तान के लिए मुस्लिम लीग के सामने खड़ी थी। तो आपको इस तरह के सवालों से घबराना नहीं है। ऐसे मौके जब तारीख में आते हैं ना, तो उसे उत्सव की तरह नहीं मनाना चाहिए, उसे तपस्या की तरह, साधना की तरह ये सोचना चाहिए कि मुफ्ती किफायतुल्लाह की परंपरा को हम कितना डीप सीटेड अपने दिल के अंदर कितना उतारें। क्या पता आने वाले समय में इसी के अंदर तमाम सारे मुफ्ती किफायतुल्लाह पैदा हो जाएं। तारीख की अपनी खूबी यही है, इतिहास की अपनी खूबी यही है, क्योंकि ये हमारी मेमोरी है, और अगर हमारे पास मेमोरी है तो इसका मतलब हमारे पास जड़ है। आपने कोई पेड़ नहीं देखा होगा जिसकी जड़ें सूख गई हों और ऊपर छोटी छोटी पत्तियां, फल और कोपले फूट रही हों, क्योंकि जब हम जड़ से पोषण खींच नहीं पाते तो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, मर जाता है। ये जो मुल्क है, ये मैं इसलिए बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं कि ये जो मुत्तहिदा कौमियत है, कंपोजिट नेशनलिज्म है, इसकी जड़ों को हमें सींचना है। आप देखिएगा कि माहौल बहुत जल्दी बदल जाएगा। उम्मीद के साथ, बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह और जमीयत के उन सभी मौलानाओं, अपने पुरखों को याद करना चाहूँगा, और ये सोचूंगा कि शायद आज के बाद हम कुछ उनके जो है नक्शे कदम पर और बेहतर ढंग से चल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ बाजपेयी साहब, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही और जमीयत के को पहुंच चुका है और लोग जाने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग हैं जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब की फ़ोटो खींच रहे हैं और खिंचवा रहे हैं। और ये हमारे उलमा इकराम हैं भाई, सारे बड़े बड़े उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं माशाअल्लाह दूर दराज से। और अभी जो ये ऑडिटोरियम है ये खाली होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, पता नहीं कहाँ से आए हैं उलमा इकराम, नेपाल, बड़ी बड़ी हस्ती आई हैं। अल्लाह ताला इन हस्तियों के तुफ़ैल से हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे, और उलमा इकराम की ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको सोहबत अता फ़रमावें और उनकी खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमावें। इनके ही रहमो करम से और इनकी ही दुआओं की सिला से हमारी दुनिया रोशन है दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।